नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा बीज विकास निगम में बड़ा घोटाला, सीएम खट्टर ने दिए विजिलेंस जांच के आदेश। हरियाणा में स्कूल बंद, पढ़ाई चालू, आज से ऑनलाइन कक्षाएं लगनी शुरू। छब्बीस जून को देश के सभी राज्यपाल आवास पर धरना देंगे किसान, राष्ट्रपति को भेजेंगे ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा बीज निगम विकास में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। हरियाणा बीज विकास निगम में बड़े घोटाले को लेकर माध्यम से बीज का उत्पादन करने वाले कथित लोगों ने यह घोटाला किया है। महज कुछ एकड़ जमीन रखने वाले लोगों ने सैकड़ों एकड़ जमीन पर बीज का उत्पादन दिखाकर बीज विकास निगम को लाखों रुपए का चूना लगाया है। इस मामले में निगम के एक निदेशक और पूर्व निदेशक की भूमिका संदिग्ध पड़ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1 महीने में जांच करके रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। घोटाले में शामिल लोग न केवल बीज विकास निगम को चूना लगा रहे थे, बल्कि घटिया बीज की सप्लाई भी निगम को कर रहे थे और इस घटिया बीज को बीज विकास निगम सर्टिफाई भी कर रहा था। सर्टिफाइड बीज को दूसरे किसान हाइब्रिड बीज समझकर खरीद रहे थे, लेकिन उनकी पैदावार बढ़ने की वजह और घटी। इस मामले में निगम के अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। हरियाणा में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद हरियाणा में आज से ऑनलाइन कक्षाएं लगनी शुरू हो गई हैं। गर्मियों की छुट्टियां 15 जून को खत्म हो गई हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश के सभी स्कूलों में 22 अप्रैल से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था। इसे बाद में बढ़ाकर 15 जून तक कर दिया गया था और अब स्कूलों में आज बुधवार सुबह 9:30 बजे से कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस के हालात अभी गंभीर हैं, इसलिए स्कूलों को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। अधिकारियों की माने तो जुलाई में स्कूल खुलने की संभावना है। हालांकि शिक्षक व विद्यार्थी दोनों तरफ से ऑनलाइन क्लासेस से पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले से ही 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्किल लर्निंग की प्रतियोगिताओं से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि बच्चे मनोरंजन के साथ साथ नए कौशल भी सीख सके। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गया है। देश में किसान इन कानूनों के विरोध में 26 जून को राज्यपाल आवास पर धरना देंगे। साथ ही इस राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे, जिसमें एमएसपी स्वामीनाथन फार्मूले के अनुरूप देने की मांग की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन के 7 महीने और मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर 26 जून को कृषि बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के नाम से पूरे देश में किसान मुहिम शुरू करेंगे। इस मुहिम के तहत पूरे देश में राज्यपालों के आवास के सामने बड़े पैमाने पर धरने का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा और मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों के प्रति उदासीन और अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। 26 जून को लोकतांत्रिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की बहाली के रूप में भी मनाया जाएगा, क्योंकि 26 जून 1975 को मौलिक अधिकारों को हनन करते हुए देश में आपातकाल लगा दिया गया था। और उन्होंने कहा कि जब तक कृषि कानूनों को निरस्त नहीं किया जाता और एमएसपी को कानूनी अधिकार नहीं बना दिया जाता, तब तक मोर्चे को मजबूत और तेज करने का संकल्प लिया है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन लगातार जारी है और पिछले 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का धरना भी लगातार जारी है। वहीं कई टोल प्लाजा भी किसानों ने धरने लगाकर बंद कर रखे हैं। इस बीच कई किसानों ने मौत को भी गले लगा लिया है। ताजा मामला सामने है जींद खटकल टोल से, जहां किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान पाला 55 वर्षीय पुत्र जिले सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह दिन रात खटकल टोल प्लाजा पर ही रहता था। इसके साथ ही वह चाय बनाने का काम करता था। मृतक ने रात को जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस को अवगत करवा दिया गया है और पुलिस द्वारा कार्रवाई जारी है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के मरीजों का मिलना लगातार जारी है। 24 घंटे में प्रदेश के 4 मेडिकल संस्थानों में 12 नए मरीज भर्ती हुए हैं। वहीं हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में 3 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1035 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। हालांकि पिछले 3 सप्ताह में मरीज मिलने की रफ्तार 80% तक घटी है। इसके बावजूद ब्लैक फंगस के मरीजों को लगाए जाने वाले एम्फ्रोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी अब भी बनी हुई है। हरियाणा में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं और मौतों के आंकड़ों में भी अब कमी आने लगी है। हरियाणा के 12 जिलों में 10 से कम संक्रमित मिले हैं।
किसी भी जिले में 33 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने नहीं आए हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 228 संक्रमित मिले हैं, जबकि एक ही दिन में 564 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 38 मरीजों की जान चली गई। रिकवरी दर बढ़कर 98.33% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.18% है। इन आंकड़ों के साथ हरियाणा में एक्टिव केसों की संख्या अब 3703 पर पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 9070 पर पहुंच गई है। इस महामारी से अब तक 7,66,357 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 7,53,584 लोगों ने महामारी से निजात पाली है। देर रात कुरुक्षेत्र के एक बड़े शोरूम में भयानक आग लग गई। सूचना पाते ही पुलिस विभाग और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया गया कि आग रात 10:45 पर लगी। सेक्टर 17 कुरुक्षेत्र स्थित रेड टेप के शोरूम में यह आग लगी है। सूचना मिलते ही शोरूम के मैनेजर व स्टाफ मेंबर मौके पर पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जो कि शोरूम के स्टोर रूम में हुआ। इस आगजनी में लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। अंबाला शहर के लोगों को 110 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। अंबाला के विधायक असीम गोयल ने अंबाला वासियों के लिए 110 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुत सारे निर्माण कार्यों की शुरुआत की है। वहीं भाजपा वरिष्ठ नेता रितेश गोयल ने बताया कि इसमें सुल्तानपुर ओवरब्रिज, बलदेव नगर से लेकर नारायणगढ़ तक 4 लेन, पुलिस लाइन रोड, गुरु रविदास बस्ती में रेलवे पुल आदि शामिल हैं। शुरुआत से 110 करोड़ रुपए के कार्यों को जो आज मंजूरी मिली है अंबाला शहर के, उसके लिए विधायक जी जो हैं बधाई के पात्र हैं। उनके द्वारा अंबाला शहर के जितनी भी रुकी हुई सड़कें और अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, जिसमें कि हमारा नए गांव वाला ओवरब्रिज, सुल्तानपुर वाला ओवरब्रिज और जो कपड़ा मार्केट का अंडरब्रिज का काम चल रहा है, उसकी अप्रोच रोड जो बननी रह गई थी उसका टेंडर भी लग चुका है। इस तरह से और एक आदो माजरा गाँव है जो बड़ोली गाँव पड़ता है, उसके साथ वहाँ पे उसकी कनेक्टिविटी नहीं थी। उसकी कनेक्टिविटी के नाते एक पुल वहाँ पर बनाया गया है, उसकी मंजूरी आ गई है, टेंडर लग चुके हैं। विशाल जोड़ की रिहाई को लेकर लोगों का धरना प्रदर्शन हरियाणा की सड़कों पर लगातार जारी है। ऑस्ट्रेलिया में युवा विशाल जोड़ की गिरफ्तारी को लेकर आज क्षेत्र के सैकड़ों युवा सड़कों पर उतरे और विशाल जोड़ की रिहाई को लेकर सरकार से गुहार लगाई। इसके अलावा तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कुलदीप राणा गोंदर, नीरज कुनियाना व रमन महिला ने कहा कि जैसे विदेशी धरती पर विशाल जोड़ ने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया है, वे अपने आप में एक मिसाल है। विशाल जैसे युवा देश के लिए अमूल्य धरोहर हैं। ये ऐसे युवा हैं जो विदेश में जाकर भी अपने देश के मान और सम्मान के लिए अपना जीवन दांव पर लगा सकते हैं। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि विशाल जोड़ की गिरफ्तारी मामले में ऑस्ट्रेलिया की सरकार से तुरंत बातचीत करते हुए विशाल को रिहा करवाया जाए। हमारे देश का एक युवा जवान ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ने के लिए गया, वहाँ पर उसने देखा जाएगा कि हमारे तिरंगे का अपमान कर रहे हैं लोग, तिरंगे का इतना भयानक अपमान कर रहे हैं कि तिरंगे को जिला रहे हैं, उसको पैरों नीचे छेद रहे हैं। उस लड़के से देखा नहीं गया। उस लड़के के अंदर देशभक्ति का जज्बा जागा और उसने अपने आप को प्रेरित किया। और उसके 2 साथी और साथ में उन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया। उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने क्या किया, खालिस्तानों ने विरोध करने के बाद उनके साथ हत्यापाई की और उसको एक साजिश के तहत उसको अंदर करवाया और अंदर करवा कर उसको जेल के अंदर भी खालिस्तान था उसके साथ इतना दुरुपयोग कर रहा है कि उसके माता पिता के पास कॉल करने भी नहीं देता। क्या अपील करना चाहोगे सर सरकार से विशाल जोड़ की रिहाई को लेकर? आज हम हमारे तहसीलदार साहब के पास प्रधानमंत्री ने हम ज्ञापन देंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी से एक ही अपील है कि जो हमारे दूतावास विदेश के अंदर है और जो हमारी विदेश मंत्री है जो हमारे भारत प्रदेश की, उससे हमारी एक ही अपील है कि विशाल को रिहा कराओ ताकि आने वाले समय में किसी भी साथियों को दिक्कत न आए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।